हेलो भाई लोग, कैसे हो सब? कैसी चल रही है सबकी तैयारी? भाई मैं एक बात बताऊं, पहले तो मैं कोई वीडियो एडिट नहीं करता हूं, ठीक है? जैसी भी हो देख लेना। और इसको भी मैं एडिट नहीं करूंगा, ठीक है? तो बियर कर लेना। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, मेरे को नहीं आइडिया। वन गो में मैं जितना बोल पाऊँगा, जो जो मेरे को याद आएगा, जो चीज़ें कर पाऊँगा वो सब मैं बताऊँगा आपको। तो पहले बात कर लेते हैं CGL प्री की। आज ख़त्म हो चुका है। व्हाट इज़ नेक्स्ट? अब क्या करें भाई? तो मेरे को नहीं पता यार आप लोग क्या कर रहे हो, बट मैं अपना बता दे रहा हूँ। पहले मैं डेली का शेड्यूल बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप हो सकता है इससे मोटिवेट हो सकता है कुछ और सोचें। दैट इज़ अप टू यू। ये आपके ऊपर है, आपको क्या सोचना है, क्या करना है, ठीक है? मैं अपना बता दे रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो ना करो। भाई मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे सो के उठता हूँ, नहा धो के तैयार यार होके ऑफिस चला जाता हूँ। खाना पीना बन जाता है, 2 लोग रहते हैं हम। खाना पीना बन के मैं चला जाता हूँ, 9 साढ़े 9 तक ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। वहाँ से मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, 8 बजे। और ऑफिस पहुँचने के बाद शाम को 6 साढ़े 6 बजे आजकल निकल पा रहा हूँ। वैसे मेरा ये डेली का शेड्यूल नहीं है। अब हमारे यूपी में इलेक्शन है प्रधानी वाला, तो इस चक्कर में वर्कलोड आ गया है ज़्यादा, तो ज़्यादा काम करना पड़ रहा है हम लोगों को। पहले क्या हो रहा था, मैं ऑफिस में पढ़ लेता था थोड़ा बहुत, 1 2 घंटे 3 घंटे, जैसे जैसे टाइम मिल रहा था वैसे पढ़ लेता था। फिलहाल टाइम ही नहीं मिल रहा यार पढ़ने का। मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ ऑफिस में। और दूसरी साइड हम देखें तो मेंस आ रहा है यार। उम्मीद है कि निकल जाए, कह नहीं सकते यार, श्योरिटी नहीं है जब तक आंसर की ना आए। और इस बार नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी चेंज हुआ है, तो उसका भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके बारे में सोचता रहता हूँ कि यार मेंस में कैसे पढ़ाई करूँगा, क्या करूँगा क्या करूँगा। मतलब कुछ कुछ चीज़ें चलती रहती हैं दिमाग में, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। तो वहाँ से 8 साढ़े 8 बजे आने के बाद अब देखो 9 बजने वाले हैं। मैंने पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं की अभी। मुँह धो के ऐसे ही थोड़ा बैठ गया हूँ चाय वाय पी के। अब थोड़ी देर बाद पढ़ना स्टार्ट करूँगा। 12 बज जाए, 12:30 बज जाए। एक तो वैसे अभी तक नहीं बजा है, बट हो सकता है धीरे धीरे एक भी बजने लगे। क्योंकि यार मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे रिग्रेट हैं, और अक्सर हम लड़कों की लाइफ में रहते हैं किसी ना किसी चीज़ को लेके। तो मैं नहीं चाह रहा कि वो रिग्रेट इस बार भी रहे। इस बार भी मेरे पास कोई नया बहाना हो कि इस वजह से मैं नहीं कर पाया, इस वजह से मेरा पेपर रह गया इस बार। बहाने भी कब तक बनेंगे यार? 17 से लेके अब तक बहाने ही तो बना रहा हूँ कि इस साल ये हो गया, इस साल कंसिस्टेंट नहीं रहा, फलाने साल ये हो गया ये हो गया। ये सब बहाने ही हैं देखा जाए तो। ऐसा हो सकता है कि मैं उतना कैपेबल ना हूँ, या मैंने उतनी पढ़ाई ना करी, ठीक है? तो इस बार पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। अब देखो, ऑफिस में इतना काम है, घर पे आके मुश्किल से 2 से 3 घंटे ही पढ़ पाऊँगा मैं, उससे ज़्यादा क्या ही पढ़ूँगा। तो जितना भी मैं समेट पा रहा हूँ कि भाई ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, यहाँ से कर लूँ वहाँ से कर लूँ, वो सब करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे मेंस की डेटा अनाउंस होगी उसके हिसाब से देखेंगे बाकी क्या है। मेरे को नहीं पता भाई आप फ्री रहते हुए कितने घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन मैं वर्किंग रहते हुए 2 से 3 घंटे ही पढ़ पा रहा हूँ फ़िलहाल। और बाकी जो 2 3 घंटे पढ़ते हैं और जो भी हमें टाइम मिलता है, उसमें ना हम लड़कों की लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है, इतना कुछ चल रहा होता है। मतलब लड़के हो गए तो हो सकता है कनेक्ट भी कर लो। हाँ भाई, आप खुद से ही सोच के देख लो कि आपके दिमाग में क्या क्या ना चल रहा होगा। घर की टेंशन, बीवी की टेंशन, बीवी नहीं हुई तो गर्लफ्रेंड की टेंशन, और फाइनेंशियल टेंशन, और भी मतलब कई तरीके की होती हैं हर किसी की लाइफ में अलग अलग। तो सब लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और सब लोग किसी ना किसी चीज़ से तंग रहते ही हैं। तो ये सारी मतलब इन चीज़ों से भी हम जूझ रहे होते हैं। बेशक हम यहाँ आके स्माइल कर लें और यहाँ के कुछ भी कह दें, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कुछ चीज़ें चल रही होती हैं जिन चीज़ों को कोई नहीं समझ पाता, खासकर लड़कों के लिए। भाई लड़कों की लाइफ में थोड़ी सी टफ होती है। कह तो देते हैं कि भाई लड़कियां बहुत जल्दी एज से पहले मैच्योर हो जाती हैं, सब समझने लगती हैं, लेकिन ज़िम्मेदार जो लड़के हैं, हम CGL VGL वाली तैयारी जो कर रहे हैं, ज़्यादातर तो यार वैसे ही है ना, नॉर्मल फैमिली से, बहुत मतलब बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों का होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सबका ही एक जैसा है। वो वेरिएशंस हैं ना हर तरीके के। तो भाई हम जो नॉर्मल फैमिली से आते हैं लोग, उन पे ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत सारी होती हैं। और ज़िम्मेदारियाँ यार समझदार लड़के होते हैं तो निभाते हैं, अच्छे से निभाते हैं। अब उनके साथ साथ क्या होता है बीच में, जैसे वो SSC अभी वाला भाई है, उस भाई ने डाला कि भाई मैं ऐसे ऐसे कर लूँगा। पता है क्यों?
जहाँ तक मेरे को लगता है ना भाई, हम लड़कों पे इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ, इतना सारा बर्डन होता है, हम ना वो बर्डन मतलब किसी से शेयर ही नहीं कर पाते हैं, ना किसी को दिखा पाते हैं, ना किसी को बता पाते हैं। आपने देखो एसएससी में इतनी सारी चीज़ें हुई, मतलब यहाँ मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, बट मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। उस भाई के मन में मतलब इतना आगे की सोच गया वो कि मैं सुसाइड कर ले रहा हूँ, अगर ये चीज़ें नहीं सुधरी हैं तो मतलब हो सकता है कुर्बानी देनी पड़े तब चीज़ें सही हो जाएँ। हो सकता है ऐसा वो सोच रहा हो। किसी भी लड़की के दिमाग में नहीं आएगा भाई ये, क्योंकि लड़कियों का लाइफ थोड़ी अलग होती है, लड़कों की थोड़ी अलग हो जाती है। लड़कियां कभी नहीं कहेंगी भाई इतनी सारी अनियमितता हो रही हैं, वो सुना लेंगी, फ्रस्ट्रेशन निकाल लेंगी, और इसीलिए शायद लड़कियों को हार्ट अटैक नहीं आते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर, मतलब मोस्टली मैं बताऊँगा, ज़्यादातर हार्ट अटैक आएंगे ना लड़कों को आएंगे, क्योंकि वो इतना सारा बोझ यहाँ लेके घूम रहे होते हैं जो हर किसी को नहीं दिखा पाते। अगर आप अच्छे समाज में रहे हो और अच्छे दोस्तों के साथ रहे हो, अगर आपने जीवन में कुछ अच्छे दोस्त कमाए हैं, तो हो सकता है वो आपको समझ लें। आपकी थोड़ी सी भी लो वॉल्यूम हो तो ही समझ जाएँ कि भाई हमारा परेशान है, इसकी मदद करनी चाहिए, या इसको जैसे भी मेंटली, फिज़िकली और जो तरीके से वो लोग सपोर्ट कर सकते हैं, वो सब सपोर्ट करते हैं। और थैंक गॉड कि मेरी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, जो मेरी आवाज़ से ही समझ जाते हैं कि थोड़ा परेशान है, बात कर लेते हैं, पंचायत करते हैं आज कुछ ना कुछ। तो ये सारी चीज़ें भाई मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखो, अगर आपको लग रहा है कि सरकारी नौकरी लग जाएगी और सब सही हो जाएगा, तो बहुत बड़ी गलतफ़हमी में रह रहे हो आप, बहुत बड़ी गलतफ़हमी में। आपको लग रहा है सरकारी नौकरी मिल जाएगी, काम नहीं करूँगा, मज़े लूँगा, बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हो। मैंने बताया ना 9 बजे निकलता हूँ और रात को 8 बजे घर आया हूँ। जैसे ये इलेक्शन वाला टाइम आएगा ना नज़दीक, हो सकता है मैं 12 बजे आऊँ रात को, और वो काम करना पड़ता है, करना पड़ेगा। मैं आजकल बहुत मतलब पीसीएस अधिकारी जो एसडीएम हैं, एडीएम हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, उन लोगों के भी टच में रह रहा हूँ मैं। तो मेरे को पता है भाई उनकी भी लाइफ़स्टाइल है, उन पे कितना बर्डन है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, बहुत सही कहावत है ये, जिसने भी कही है भाई, बहुत अनुभवी लोग रहे होंगे वो जिन्होंने ये कहावतें बनाई हैं, और ये सच बात है, इनको नकारा नहीं जा सकता। देखो, जॉब लग जाएगी, अच्छी जॉब होगी, नो डाउट। जॉब वो उस खूबसूरत लड़की की तरह है जिसके पीछे हम सब लोग पड़े हुए हैं, बस मिलती नहीं है। जिसको मिल जाती है वो खुश हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी पता चलता है कि नहीं, उतनी भी अच्छी नहीं थी। हाँ, और ये सच्चाई है यार, मतलब उतनी भी अच्छी नहीं है कि इसके लिए जान दे दी जाए। जैसे भाई ने कदम उठाया, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि कैसी मानसिक स्थिति रही होगी जब आदमी ऐसे चीज़ें सोच लेता है, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है, वो समाधान नहीं है। मैं कई ऐसे गवर्नमेंट जॉब वालों को जानता हूँ जो परेशान हैं अपनी चीज़ों से, किसी न किसी चीज़ को लेके परेशान हैं। किसी को पोस्टिंग की दिक्कत है, किसी की जॉब अच्छी है तो घर में कोई दिक्कत है। तो दिक्कतें जीवन से कभी ख़त्म नहीं होंगी भाई, कभी कोई समस्या आएगी, कभी कोई समस्या आएगी, लेकिन जॉब मिल जाएगी तो ये है कि फाइनेंशियली थोड़े हम स्टेबल हो जाते हैं। 2000 ग्रेड पे में वो भी नहीं होते भाई, ठीक है। इसीलिए हम लोग 4600 ग्रेड पे की तरफ भाग रहे हैं कि वो मिल जाए तो थोड़ा स्टेबल हो लाइफ। और 4600 वालों से पूछोगे ना तो वो कहेंगे भाई यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, पीसीएस की तैयारी करेंगे। पीसीएस वाला कहेगा यार मेरे को तो सुकून चाहिए, मेरे को नहीं करनी जॉब, मेरे को नहीं करना काम। तो हर किसी के अपने अलग मसले हैं, हर किसी की अपनी अलग समस्याएं हैं। उन समस्याओं को साइड में रखते हुए थोड़ा सा ज्ञान ये मैंने दिया भाई, मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो धीरे धीरे। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, आपके चाहे कितने भी अटैम्प्ट हों, कैसे भी हों, अगर आपको यहीं जॉब लेनी है तब भी आप मेंस की तैयारी करो, चाहे आपके 60 ही अटैम्प्ट क्यों ना हुआ हो। क्योंकि इससे क्या है ना, आपका रिदम बना रहेगा और 26 वाले के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। मेंस निकल गया इस बार तो बहुत अच्छी बात है भाई, मेंस में ही बैठोगे ही आप। और अनसर्टेनिटी बहुत है, इसलिए लोगों का माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, नहीं पढ़ पा रहे हैं सही से। लेकिन आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो, मॉक देने स्टार्ट करो। मॉड्यूल टेस्ट मैं भी दे लेता हूँ, सेक्शनल आप देना चाहो सेक्शनल दे लो, जो भी दे सकते हो, मतलब दो। स्टेबल मत रहना, स्टेबल हो गए तो दिक्कत है। रिदम में बने रहना है, कछुए की तरह चलते रहना है, खरगोश की तरह बैठना नहीं है वहाँ, ठीक है भाई। और यही सब बातें हैं, बाकी पता नहीं क्या होगा आगे, मेरे को तो पता नहीं मेरा ही क्या होगा, मेरी तो खुद पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है अभी। तो आप लोग तो करो यार,
मेरे फेलियर से कुछ तो सीखो, कुछ तो सीख के जाओगे, कुछ तो अच्छा करो। ठीक है भाई, फ़िलहाल के लिए यही है। किसी को कोई कमेंट वमेंट करना हो करना भाई, कैसा ही मतलब पॉजिटिव ही करना यार। बाकी कोई अपनी राय देना चाहे कैसे भी, या अपने मन की बातें कुछ बताना चाहे, परेशान हो किसी चीज़ से, तो भाई कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट कि चीज़ों से कैसे बाहर निकलें। और ख्याल रखो अपना, मेंटल स्थिति सही रहो, पढ़ाई करते रहो। और लास्ट में वही कहूँगा, होए वही जो राम रचे राखा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।